पूर्व कक्षा में हमने कल और पिछली कक्षा में तृतीय ढाल के 4 छंदों का स्वाध्याय कर लिया था, जिसमें हमने समझा था एक निश्चय और एक व्यवहार। और कल पूर्व कक्षा में हमने जीव के 3 प्रकार के भेदों के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रथम बहिरात्मा, द्वितीय अंतरात्मा एवं तृतीय परमात्मा। ऐसे 3 जीव के भेद के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें से हमने दो ही पढ़े हुए थे। अभी आज पढ़ेंगे हम परमात्मा के भेद। बहिरात्मा का क्या लक्षण पढ़ा था हमने कि जो शरीर और आत्मा इन दोनों को जो एक गिनता है, एक मानता है, वह क्या है? बहिरात्मा। और उसके बाद अंतरात्मा। अंतरात्मा के 3 भेद किए थे। उसमें से जो कैसा जो कौन किस में से था? जो शुभ उपयोगी के बारे में पढ़ा था। जो शुभ उपयोगी है एवं द्विविध संगविन, दोनों प्रकार के संग से अर्थात परिग्रहों से क्या है? रहित है। तो ऐसा अंतरात्मा के अंतर्गत आया था। आज हम पढ़ते हैं छंद क्रमांक 5। सभी अपनी जिनवाणी निकालें। जिनवाणी में तृतीय ढाल। चलिए देखें, ये वाला पढ़ा था हमने। उत्तम मध्यम जिगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, द्विविध संगविन शुभ उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। उत्तम, ये जो अंतरात्मा के 3 भेद भरे थे, उनमें से उत्तम अंतरात्मा क्या थी? मुनिराज। जो हमारे मुनिराज हैं, जो संग अर्थात परिग्रह से रहित हैं, वह किन के अंतर्गत आएंगे? वह उत्तम अंतरात्मा के अंतर्गत आते हैं। चलिए छंद क्रमांक 5। मध्यम जगन्य अंतरात्मा तथा सकल परमात्मा का स्वरूप। मध्यम अंतर आत्म है जे, देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी, सकल निकल पर माता में द्वैविध, तिनमें घाती निवारी, श्री अरे हंत सकल पर मातम, लोकालोक निहारी। फिर से पढ़ें एक बार। मध्य में अंतर आत्म है जे, देशव्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी, सकल निकल पर माता में द्वैविध, तिनमें घाती निवारी, श्री अरे हंत सकल पर मातम, लोकालोक निहारी। देखें, मध्यम, ऊपर हमने उत्तम अंतरात्मा के बारे में पढ़ लिया। अब आया क्या? मध्यम। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है? मध्यम अंतर आत्म है जी, देशव्रती अनगारी। देशव्रती कौन है? कौन कहलाते हैं? देशव्रती कहलाते हैं जो अणुव्रतों को धारण किए हुए हों, जो अणुव्रतों का पालन करते हों। कौन से गुण स्थानवर्ती बताया था? मुनिराज कौन से गुण स्थानवर्ती? कहाँ से स्टार्ट होते हैं मुनिराज का गुण स्थान? 6वें गुण स्थान से, 6वें नंबर से। और देशवर्ती जो मध्यम अंतरात्मा है, वह कौन सा गुण स्थानवर्ती है? 5वें गुण स्थानवर्ती, 5वें गुण स्थान वाला जीव किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम अंतरात्मा के। अर्थात जो अणुव्रतों का पालन कर रहा हो, जो प्रतिमाएं इत्यादि लेकर के पालन कर रहा हो, जिसने व्रत इत्यादि धारण करके
घर के लिए त्याग दिया हो, तो वह सभी किन के अंतर्गत आएंगे, किन में आएंगे, देशव्रती में आएंगे। जैसे देशव्रती में अभी देखो जो क्षुल्लक इत्यादि हैं, एलक हैं, क्षुल्लक हैं, ये भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अभी देशव्रती के। क्यों? क्योंकि अभी उनका महाव्रत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अभी मुनिव्रत धारण नहीं किया, तो वह भी मध्यम अंतर आत्मा के अंतर्गत आएंगे। 5वां गुण स्थान हुआ। ठीक, तो मध्यम अंतरात्मा के अंतर्गत कौन से, 5वें गुण स्थानवर्ती। कौन? जिन्होंने व्रत इत्यादि लिए हुए हैं, जिन्होंने प्रतिमा इत्यादि ली हुई हैं, जो घर से बाहर रहते हों, व्रतों संयमों का पालन करते हों, और जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हों, साथ ही जो महाव्रती बनने में आगे बढ़ रहे हों, महाव्रती बनने वाले हों, तो वह मध्यम अंतरात्मा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जघन कहें अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमगचारी। जगन कहें अविरत समदृष्टि। जगन, जगन किसके हैं, अविरत समदृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। कौन सा गुण स्थान है, 4था गुण स्थान। 4था गुण स्थान, तीनों शिवमगचारी, तीनों ही शिवमग अर्थात मोक्ष के धारी हैं, अर्थात जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। ठीक, जगन कहें अविरत समदृष्टि, अविरत समदृष्टि 4थे गुण स्थानवर्ती। हम सभी जो बिना व्रतों के हैं, अविरत अर्थात व्रत से रहित, जिनका नियम नहीं है कुछ भी, व्रत नहीं है कुछ भी, लेकिन सम्यक दृष्टि है, तो वो किन किन में आएंगे, तीनों ही मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं। ठीक, देखो पुनः एक बार दोनों पंक्ति का अर्थ देखें। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी। मध्यम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा कौन से हैं, जो देशव्रती अनगारी हैं, देशव्रती हैं। देशव्रती कैसे, जिन्होंने व्रत इत्यादि प्रतिमा इत्यादि ली हुई हैं, जो क्षुल्लक एलक भी बन गए हैं, तो वह किसके अंतर्गत आएंगे, देशव्रती के अंतर्गत आ जाते हैं। अविरत समदृष्टि, जघन, जघन्य किस में आएंगे, अविरत समदृष्टि, अर्थात जिसका सम्यक दर्शन है, सिर्फ अभी सम्यक दर्शन है, अभी उसने क्या, ना अणुव्रतों को त्याग किया है, अणुव्रत ना उसने अणुव्रत लिए हुए हैं, ना उसने कोई किसी प्रकार का व्रत लिया हुआ है, बस सम्यक दृष्टि है, उसको भी शिवमगचारी, उसको भी शिव मार्ग अर्थात मोक्ष मार्गी कहा है। अब आया परमात्मा का भेद। पहले देखो एक बार ऊपर से चलते हैं। बहिरात्मा किसका स्वरूप, बहिरात्मा बताया था, बहिरात्मा जो शरीर और आत्मा को एक गिनता हो, वह क्या था, बहिरात्मा। अंतरात्मा, अंतरात्मा के 3 भेद थे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उसमें से उत्तम अंतरात्मा कौन सा है, उत्तम अंतरात्मा थे जो मुनिराज हैं, महाव्रतों का पालन करते हों एवं शुभ क्रियाएं करते हों, ऐसे क्या था, उत्तम अंतरात्मा, अर्थात जो हमारे मुनि इत्यादि हैं, वह किसके अंतर्गत आएंगे, उत्तम अंतरात्मा के। अब आया मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा कौन से, देशव्रती हैं, नियमों का पालन करते हों, प्रतिमा इत्यादि लिए हुए हों, अणुव्रतों का पालन करते हों, 5म गुण स्थानवर्ती। ये किसमें, मध्यम अंतरात्मा में। जघन्य अंतरात्मा कौन है, जघन्य अंतरात्मा है जो अविरत समदृष्टि अर्थात 4th गुण स्थानवर्ती हैं, मतलब 4th गुण स्थानवर्ती हैं। अभी उन्होंने नियम नहीं लिए, कोई उनके ऐसे नियम नहीं है, व्रत त्याग पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्गी कह दिया, वह किसके अंतर्गत आएंगे, जघन्य अंतरात्मा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे ये हमने 2 भेद पढ़ लिए, कौन कौन से, जीव के, बहिरात्मा और अंतरात्मा। अब आया कौन सा तीसरा भेद, परमात्मा का। तो परमात्मा के कितने भेद, 2 भेद, सकल निकल परमात्म द्वैवेद, तिनमें घाति निवारी। 2 भेद जानना चाहिए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तिनमें घाति निवारी, जिनने घाती कर्म को नाश कर दिया है। परमात्मा के 2 भेद, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, जिस 2 भेद वाले। तिनमें, उनमें से जिन्होंने घाती कर्म को निवारी अर्थात निवार दिया है, दूर कर दिया है,
श्री अरिहंत सकल परमात्म, वह कौन से हैं? अरिहंत भगवान सकल, सकल अर्थात शरीर से सहित। अभी अरिहंत भगवान का क्या है? शकल, शरीर इत्यादि है, दिख रहा है, तो वह क्या है? सकल परमात्मा है। लोकालोक निहारी अर्थात केवल ज्ञानी हैं, लोक और अलोक को देखने वाले हैं, इसलिए क्या है? केवल ज्ञानी हैं। ठीक, पुनः देखें एक बार। सकल निकल परमात्म द्विविध, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा ये दो भेद हैं। किसके? परमात्मा, जो तीसरे नंबर की आत्मा है परमात्मा, उसके दो भेद जानो। कौन कौन से जानो? सकल परमात्मा एक, द्वितीय निकल परमात्मा। तो जो सकल परमात्मा है उसका भेद कर रहे तिनमें जिन्होंने घाती निवारी, घातिया कर्मों का निवारण कर दिया है, जिनके घातिया कर्म क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं, ऐसे श्री अरिहंत, अरिहंत भगवान सकल परमात्म, सकल परमात्मा है। लोकालोक निहारी, लोक और अलोक को निहारी देखने वाले हैं, अर्थात इससे क्या स्पष्ट होता है कि यह केवल ज्ञानी हैं। ठीक, एक बार अर्थ पढ़ते हैं। मध्यम अंतरात्मा है वे हैं जो मुनि अथवा देशव्रती, गृहस्थ या श्रावक हैं। जगन अंतरात्मा वे हैं जो व्रत रहित होते हुए भी सम्यक दृष्टि हैं। ये तीनों प्रकार के अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। परमात्मा के दो भेद, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। श्री अरिहंत भगवान सकल परमात्मा, उन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है और वे लोक और अलोक को जानने वाले, जानते हैं, अर्थात केवल ज्ञानी हैं। ठीक, आया समझ? प्रथम छंद, ये हुआ पांचवा छंद। सबके लिए समझ आया? जिसको यदि समझ ना आया हो तो आप हैंड रेस करें। जिज्ञासा, प्रेम जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। एक तो भैया जी ये जो ऊपर वाला है ना, जघन्य अविरत, जो चौथे गुण स्थान में आते हैं, हाँ हाँ तो जैसे पहले तो उत्तम जो छठे गुण स्थान में आते हैं, मुनिराज वगैरह आते हैं, हाँ। और बाद में देशरथी श्रावक आते हैं। और ये जघन्य अविरत है जो व्रतों का तो पालन नहीं करते हैं, बट वो कौन से श्रावक होते हैं? जैसे हम जैसे लोग होते हैं या हाँ, हमसे भी ऊपर होते हैं? जिनको सम्यक दर्शन है, सिर्फ सम्यक दर्शन की बात की, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अविरत सम्यक दृष्टि है, वो जगन्य अंतरात्मा है। हमारा सम्यक अच्छा। दर्शन है, हम किस में आएंगे? हाँ, जगन्य अंतरात्मा में आएंगे। और अगर हमारा पूर्ण रूप से सम्यक दर्शन नहीं है तो भी हम लोग जगन्य कहलाएंगे? अब देखिए, ये दोनों एक असमंजसता होती है, ये इसमें डाउटफुल स्थिति है। हम हाँ ना तो हम अपने, या तो फिर अपने आप को पूर्ण सम्यक दृष्टि कहो, या तो फिर ये मत हाँ। करो कि हम पूर्ण नहीं है। इसमें पूर्ण और अधूरा कुछ नहीं होता है, या तो होगा सम्यक दृष्टि या फिर नहीं होगा, हाँ दोनों ही ऑप्शन है बस। हाँ। तो यदि हम सम्यक अच्छा। दृष्टि हैं तो जगन्य अंतरात्मा, यदि नहीं है हाँ। तो फिर इससे बाहर। अच्छा। जी। और ये जो अभी हमने पढ़ा लास्ट में, परमात्मा के दो वेद, सकल और निकल, हम्म तो सकल तो आपने समझा दिया कि जो घातिया कर्मों का भेद कर देते हैं, हम्म। अरियन भगवान जैसे। हाँ, तो ये निकल, निकल से क्या मतलब है अभी यहाँ पे? निकल का भी आएगा, आगे वाली छंद में आ रहा है, उसका इंतजार करो, अच्छा। अभी आ जाएगा। तो सकल परमात्मा अरिहंत भगवान, अर्थात जिन्होंने अभी 4 घातीय कर्मों का नाश किया है सिर्फ। पूनम जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। ये अंगारी का क्या मतलब है? अनगारी शब्द आता है एक, देश में। जैसे ये सब घर से जो दूर हैं, बाहर हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं। अनगारी, अनगारी मतलब गृहस्थ से रहित, घर से रहित हैं जो। जी, चलिए, और किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? देखें, छंद क्रमांक 6। अभी हमने सकल परमात्मा का भेद पढ़ा, अब आया निकल परमात्मा। निकल परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे।
देखो एक आपने अनगारी शब्द पूछा ना, ग्रह आदि परिग्रह रहित, देखो ग्रह अर्थात घर, आदि परिग्रह से रहित, छठे गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनि, और देशव्रती कौन है, 12 व्रतों को धारण करने वाले श्रावक। अनगारी मतलब मुनि, मुनि भी मध्यम में आ सकते हैं। कौन से, जो थोड़े बहुत क्रियाओं में लग जाते हैं या फिर कुछ भी, तो वो किस में आ जाएंगे, अनगारी में, मध्यम अंतरात्मा में आ जाएंगे। अनगारी मतलब ग्रह आदि और परिग्रह से रहित मुनिराज, और देशव्रती 12 व्रतों को धारण करने वाले श्रावक। चलिए छठवा, निकल परमात्मा का स्वरूप और उसके ध्यान का उपदेश। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता, बहिरातम ताहे जानी तजी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल अमल परमात्म भोगे सर्म अनंता, बहिरातम ताह्ये जानी तजी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। अब परमात्मा में जो दो भेद करे थे, एक सकल परमात्मा एक निकल परमात्मा। सकल परमात्मा तो अरिहंत परमेष्टि हो गए, अब निकल परमात्मा कौन, निकल परमात्मा वह हैं जिन्होंने त्रिविध कर्ममल वर्जित, तीनों प्रकार के कर्ममलों को अलग कर दिया है। तीन प्रकार के कर्ममल कौन से, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नो कर्ममल। ऐसे तीनों प्रकार के जो कर्ममलों को उन्होंने दूर कर दिया है। ज्ञान शरीरी, शरीर क्या है उनका, ज्ञान ही उनका शरीर है। अब जिनका ज्ञान ही शरीर है, तीनों प्रकार के कर्ममल से जो रहित हो गए हैं, सिद्ध महंता, ऐसे महान सिद्ध परमेष्टि को, ते हैं निकल परमात्म, वे क्या हैं, निकल परमात्मा, भोगे शर्म अनंता, भोगे भोग करते हैं, शर्म अनंता, शर्म अर्थात सुख का, सुख को क्या करते हैं, अनंत सुख को, अनंता अर्थात अनंत सुख को क्या करते हैं, भोगते हैं। पुनः देखें एक बार, निकल परमात्मा की परिभाषा बतला रहे हैं, जो ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका शरीर है, क्या है, ज्ञान ही जिनका शरीर है, ठीक। त्रिविध कर्ममल, तीनों प्रकार के कर्ममल से जो रहते हैं। तीन प्रकार के कर्ममल कौन से, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल, नो कर्ममल। द्रव्य कर्ममल, द्रव्य कर्म कौन से कहलाते हैं, ये जो हमारे बंद हो रहे हैं ज्ञाना वर्णादि कर्म वर्गणाएं जो बंध रही हैं हमारे साथ में, वह क्या है, द्रव्य कर्ममल। भाव कर्ममल क्या है, जो द्रव्य को बांधने में कार्यकारी हों, अर्थात जो द्रव्य को बांधते हों, जैसे राग द्वेष इत्यादि। हमारे कर्मबंध किससे होते हैं, राग द्वेष करने से, शुभ अशुभ परिणाम करने से हमारे कर्मों का बंध होता है। तो बंध कौन से कर्मों का होता है, द्रव्य कर्मों का, लेकिन सहारा किसका लिया, भाव कर्मों का। तो भाव कर्म के द्वारा द्रव्य कर्मों का बंध होता है। अब देखो तीसरा क्या है, नो कर्म। नो कर्म क्या कहलाते हैं, नो कर्म हैं जो कर्म तो नहीं है परंतु कर्म बंध में कारण हैं। जैसे जो नो कर्म अर्थात जो हमें बाहरी चीज़ें दिख रही हैं, बाहर की चीज़ें दिख रही हैं, उनमें हम राग कर रहे हैं, किन्हीं में द्वेष कर रहे हैं, किसी को अच्छा मान रहे हैं, किसी से विशेष स्नेह रख रहे हैं, किसी से परिग्रह है, ममत्व है। ये सारी चीज़ें जो बाहरी चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं, जिनके निमित्त से हम राग द्वेष करते हैं, वह नो कर्म के अंतर्गत आते हैं। मान लो हमें हमारे परिवार के ही सदस्य मान लो, अब एक कोई परिवार का सदस्य उससे विशेष लगाव है और एक से विशेष कुछ द्वेष है,
तो एक ये दोनों नौ कर्म में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि एक को देख करके हमें राग होता है, एक को देख करके हमें द्वेष होता है, तो दोनों से ही हमारे कर्मों का बंध हो रहा है, दोनों से ही कर्मों का बंध हो रहा है। तो ये नौ कर्म हैं जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंद करने में कारण हैं। देखो, नौ कर्म को देखा, नौ कर्म को देखने पर भाव कर्म हुआ। क्या हुआ? राग द्वेष हुए। भाव कर्म के होने से द्रव्य कर्म का बंध हुआ। क्यों? ज्ञानावरण आदि इत्यादि जो 8 प्रकार के कर्म हैं वह भाव के द्वारा ही बंध जाते हैं। तो ऐसे जो कर्म मलों से रहित, वर्जित अर्थात रहित हैं, वे सिद्ध महंता महान हैं, सिद्ध परमेष्टि। ते हैं निकल अमल परमात्म। वे कौन से हैं? निकल परमात्मा हैं, शरीर से रहित परमात्मा। भोगे शर्म अनंता, वह क्या करते हैं? भोग भोग करते हैं शर्म अर्थात सुख को, अनंता अर्थात अनंत सुख को। बहिरात्मता हे जानी तजी, अंतर आत्म हुजे। अब देखो, अब ये तो तीनों का बता दिया स्वरूप, अब बताया क्या? उससे ध्यान का उपदेश। अब इनको दूसरी चीज बता रहे यहाँ पे कि बहिरात्मा हे जानी तजी, बहिरात्मा को हे जानो। हे अर्थात छोड़ने योग्य, 3 भेद होते हैं। तो जिसमें से बहिरात्मा हे जानी, बहिरात्मा को क्या करो? हे अर्थात छोड़ने योग्य जानो। तो अब हमें क्या करना है? पहली बात, बहिरात्मा का जो स्वरूप पढ़ा था हमने कि शरीर और आत्मा को जो एक गिनता है वो किसके अंतर्गत आता है? बहिरात्मा के। तो क्या हम शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं क्या? एक मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो हम बहिरात्मा नहीं। बहिरात्मा हे जानी तजी, अंतर आत्म हुजे, और अंतर आत्मा हो जाओ। क्या हो जाओ? अब अंतर आत्मा हो जाओ, मतलब अभी तक मान लो हम मिथ्या दृष्टि थे मानो, अब क्या कर जाओ? अब बन जाओ क्या? सम्यक दृष्टि बन जाओ। और किस में आ जाओ? अंतर आत्म हुजे। अब हम अंतर आत्मा बन जाएंगे। फिर परमात्म को ध्याय निरंतर, अंतर आत्मा बन करके, व्रतों को धारण करके, प्रतिमान नियम इत्यादि लेकर के, मुनि व्रत धारण करके परमात्मा को ध्याय निरंतर। सिद्ध भगवान को, अरिहंत भगवान को स्मरण करो, उनका ध्यान करो निरंतर। जो नित्य आनंद पूजे, अर्थात जो आनंद प्राप्त करता है, किसको? आनंद को। जो अरिहंत भगवान को, जो परमात्मा सिद्ध भगवान का पूजन करता है वह आनंद को प्राप्त करता है। पुनः देखे नीचे की दोनों पंक्ति का अर्थ। जो बहिरात्मा हे जानी तजी, बहिरात्मा को हे अर्थात छोड़ना योग्य, जानी अर्थात जानो, अंतर आत्म हुजे एवं और अंतर आत्मा बन जाओ। परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे, परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो परमात्मा को ध्यान करते हैं, परमात्मा को ध्यान करो, जो नित आनंद पूजे अर्थात वही आनंद को देने वाले, प्राप्त कराने वाले हैं। अर्थ देखें, सिद्ध भगवान शरीर से रहित होने से निकल परमात्मा है, उनका ज्ञान ही शरीर है। वे तीनों प्रकार के कर्ममल अर्थात द्रव्य भाव 9 कर्म से रहते हैं, निर्मल हैं, महान हैं, अनंत काल तक आत्म सुख में लीन रहते हैं। इस तरह बहिरात्मा छोड़ने योग्य है, ऐसा जानकर उसे छोड़ देना चाहिए तथा अंतर आत्मा होकर सदा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। ठीक आया समझ में सभी के लिए? आया समझ आ गया? यदि किसी को समझ ना आया हो या फिर कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेज करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानीं त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवं। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोले द्वादश संग में जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।